नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। आज हम बात करने वाले हैं एक पेनी स्टॉक के बारे में। 20 रुपए का ये पेनी स्टॉक है, लेकिन कोविड-19 में धमाकेदार रिजल्ट इसने पोस्ट किए हैं। तो क्या ये मल्टी बैगर स्टॉक है, क्या ये मल्टी बैगर रिटर्न्स बनाकर दे सकता है या नहीं, उसके बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। ये जो धमाकेदार स्टॉक है वो और कोई नहीं, RVNL है, यानी कि रेल विकास निगम लिमिटेड। इसके हम कॉन्सोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स देखने वाले हैं, जहां पर सारे फिगर्स रुपीज इन लैक्स में दिए गए हैं। तो आप देख पाएंगे टोटल इनकम में हमें यहां पर बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आप देख पाएंगे हमें यहां पर बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। भले ही स्लाइड सी बढ़ोतरी है, लेकिन बढ़ोतरी है, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि यहां पर क्वार्टर 1 के रिजल्ट काफी ज्यादा बुरे आने वाले हैं। ऐसी सिचुएशन हो चुकी थी, लॉकडाउन देखने को मिला, इसके बावजूद यहां पर हमें टोटल इनकम बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना अच्छा यहां पर कंपनी बिजनेस करती हुई नजर आ रही है। हालांकि कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ऑफ कोर्स हमें यहां पर गिरावट देखने को मिली है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे परफॉर्मेंस हमें सुधरता हुआ नजर आया है। अगर बात करें इसके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में, यानी कि नेट प्रॉफिट के बारे में, तो आप देख पाएंगे नेट प्रॉफिट जो निकल कर आता है वो 14,098 लाख के आसपास बनकर आता है, जो कि पिछले साल के मुकाबले नीचे आता हुआ नजर आ रहा है, और साथ ही साथ पिछले क्वार्टर के मुकाबले भी हमें यहां पर नीचे आता हुआ ही नजर आ रहा है। यहाँ पर कंपनी का क्या कहना है वो भी जान लेते हैं। तो आप देख पाएंगे द आउटब्रेक ऑफ कोरोना वायरस कोविड-19 ग्लोबली एंड इन इंडिया हैज इंपैक्टेड बिजनेसेस एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन जनरल, दो द ग्रुप हैज बीन एबल टू मेंटेन द रेवेन्यू बट ग्रोथ हैज बीन impacted and there is slight increase only in comparison to the normal growth rate over recent years. The group expects to fully recover the carrying amounts of the assets and comfortably discharge its obligations. The group is positive on the long term बिजनेस आउटलुक एज वेल एज द फाइनेंशियल पोजीशन। तो यहाँ पर जो मैनेजमेंट है, सीनियर मैनेजमेंट है, काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा है कि लॉन्ग टर्म बिजनेस आउटलुक और फाइनेंशियल पोजीशन के लिए हम काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है यहाँ पर। हाउ एवर ग्रुप विल कंटिन्यू टू मॉनिटर डेवलपमेंट्स टू आइडेंटिफाई सिग्निफिकेंट अनसर्टेनिटीज रिलेटिंग टू बिजनेस ऑपरेशंस इन फ्यूचर पीरियड्स। लेकिन ओवरऑल अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है, रेवेन्यू बढ़ती हुई नजर आ रही है, टोटल इनकम में हमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। हालांकि प्रॉफिट में भले ही गिरावट देखने को मिले, लेकिन बहुत ही भारी गिरावट भी इसे नहीं कहा जा सकता। एक दिग्गज से दिग्गज कंपनी में हमें यहाँ पर लॉस रिपोर्ट करती हुई नजर आ रही है। उसके बावजूद RVNL एक पेनी स्टॉक होते हुए यहाँ पर इसने रेवेन्यू में तो बढ़ोतरी दिखाई है, और नेट प्रॉफिट में भी हमें यहाँ पर नेट प्रॉफिट मेंटेन होता हुआ नजर आ रहा है। ज्यादा गिरावट हमें नेट प्रॉफिट में यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है। तो क्या ये मल्टी बैगर स्टॉक बन सकता है नहीं, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं RVNL एक स्मॉल कैप कंपनी है, जिसका मार्केट कैप 4,000 करोड़ के आसपास का है। लास्ट ट्रेडेड प्राइस है 21.35, जो कि हमें 2.39% ऊपर दिखाई दिया है। अगर बात करें इसके 1 वीक के रिटर्न्स के बारे में, तो 1.67% के पॉजिटिव रिटर्न्स हैं। 1 मंथ के बारे में बात करें तो 10% के पॉजिटिव रिटर्न्स हमें दिखाई दे रहे हैं। 1 ईयर के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे 14% के नेगेटिव रिटर्न्स हैं। 5 ईयर्स के बारे में बात करें तो यहाँ पर 12% के पॉजिटिव रिटर्न्स हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। कंपनी क्या काम करती है वो भी एक बार जान लेते हैं, लेकिन उससे पहले की मैट्रिक्स के बारे में बात करते हैं। पीई रेशियो है 5.91, जबकि सेक्टर का पीई 27.14 है। तो आप देख पाएंगे सेक्टर के पीई के मुकाबले काफी ज्यादा सस्ता दिखाई दे रहा है। प्राइस टू बुक रेशियो है 1.01, जबकि सेक्टर का प्राइस टू बुक है 2.75। तो यहाँ पर भी काफी ज्यादा हमें चीप वैल्यूएशन दिखाई देता है। और डिविडेंड यील्ड की बात करें तो धमाकेदार डिविडेंड यील्ड है, 5.33% की डिविडेंड यील्ड है, जबकि सेक्टर का डिविडेंड है 1.43%। यहाँ पर कंपनी काम क्या करती है वो भी समझ लेते हैं। रेल विकास निगम लिमिटेड इज अ स्पेशल पर्पस फाइनेंस कंपनी created to undertake project development, mobilization of financial resources and implement projects pertaining to strengthening of golden quadrilateral and port connectivity। यहाँ पर ये गोल्डन क्वाड्रिलेटरल क्या है वो भी समझ लेते हैं। तो यहाँ पर आपकी स्क्रीन में गोल्डन क्वाड्रिलेटरल दिखाई दे रहा है। यहाँ पर इंडिया का मैप है। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल ये आप देख पाएंगे, ये हमें जो ये एरिया दिखाई दे रहा है यही है इसका गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। तो यहाँ पर गोल्डन क्वाड्रिलैटरल का मतलब है कि इसी एरिया में मेजर इंडस्ट्रियल, साथ ही साथ एग्रीकल्चर और कल्चरल जो सेंटर्स हमें दिखाई देते हैं, बड़ी बड़ी जो मेट्रो सिटीज हमें दिखाई देती है। आप देख पाएंगे चेन्नई, मुंबई, अहमदाबाद, कानपुर, सब यहाँ पर कनेक्टिविटी हमें दिखाई दे रही है। तो इसी कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए, यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करने के लिए RVNL को क्रिएट किया गया है।
तो जैसे कि हमने देखा यहाँ पर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट, मोबिलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड इंप्लीमेंट प्रोजेक्ट्स पर्टेनिंग टू स्ट्रेंथनिंग ऑफ गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। तो ये जो पूरा एरिया था उसे यहाँ पर स्ट्रेंथन करने के लिए, वो सारे प्रोजेक्ट्स वहाँ पर इंप्लीमेंट करने के लिए आरवीएनएल को निर्माण किया गया है। अगर बात करें यहाँ पर इसके फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में, तो आप देख पाएंगे फाइनेंशियल ट्रेंड ऊपर जाता हुआ ही नजर आ रहा है। यहाँ पर रेवेन्यू में भी हमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिल रही है और साथ ही साथ प्रॉफिट भी हमें ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है। कहीं पर भी हमें गिरावट यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है। अगर बात करें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में, तो आप देख पाएंगे इंडस्ट्री की जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो है 15.63%, लेकिन आरवीएनएल की 35.2% के आसपास है। मार्केट शेयर पिछले 5 सालों में बढ़ा है 5.4% से 11.79% हो चुका है। नेट इनकम की बात करें तो इंडस्ट्री का एवरेज है 1.64%, जबकि यहाँ पर आरवीएनएल का है 17.46%। यहाँ पर एक बार ग्रोथ व्यू भी देख लेते हैं, कैसी सिचुएशन ग्रोथ व्यू में दिखाई दे रही है। तो आप देख पाएंगे हर एक बेसिस पर हमें पिछले कई सालों से सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ देखने को मिल रही है। कहीं पर भी यहाँ पर गिरावट देखने को नहीं मिल रही है, चाहे वो टोटल रेवेन्यू हो, एबिटा हो, पीबीआईटी हो, पीबीटी हो या नेट इनकम हो। तो यहाँ पर कंपनी ग्रोथ वाली दिखाई दे रही है। यहाँ पर स्मॉल कैप भी है, तो क्या यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, उससे पहले यहाँ पर बैलेंस शीट को चेक कर लेते हैं। कंपनी पर कर्जा यहाँ पर आपको दिखाई देगा, आप देख पाएंगे टोटल लॉन्ग टर्म डेट जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है 3000 करोड़ के आसपास का कर्जा हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जो कि अच्छा खासा कर्जा है। हम ये नहीं कह सकते बहुत कम कर्जा है, हमें यहाँ पर सिग्निफिकेंट कर्जा दिखाई देता है। यहाँ पर मार्केट कैप 4000 करोड़ के आसपास की है और यहाँ पर कर्जा 3000 करोड़ के आसपास का है। तो हमें इसे टोटली यहाँ पर एकदम बेस्ट स्टॉक है, फंडामेंटली स्ट्रांग है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है ऐसा नहीं कह सकते हैं। फंडामेंटली स्ट्रांग जरूर है, लेकिन ये जो डेट वाला है, ये जो लोन यहाँ पर कंपनी ने लेकर रखा है, ये एक चिंताजनक बात जरूर है। अगर बात करें यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में, तो टोटल प्रमोटर होल्डिंग है 87.84%। यहाँ पर म्यूचुअल फंड के पास है 1.59% की होल्डिंग, डीआईएस के पास है 2.27% की होल्डिंग, एफआईआईस के पास है 0.4% की होल्डिंग। और अगर बात करें अदर पार्टीज यानी कि हमारे आप जैसे लोगों के बारे में, तो 9.48% की होल्डिंग रिटेल इन्वेस्टर के यहाँ पर दिखाई देती है। तो अब चलते हैं चार्ट्स पर, वहाँ पर कैसी सिचुएशन बनी हुई है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं मार्च में जब भारी गिरावट हमें स्टॉक मार्केट में देखने को मिल रही थी, तब आरवीएनएल 10 रुपए के आसपास आ गया था, लेकिन वहां पर स्टॉक ने सपोर्ट लिया और आप देख सकते हैं 21 रुपए के आसपास स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो यहां पर ऑलरेडी डबल हो चुका है स्टॉक अपने मार्च के लो से। अगर बात करें करंट सिचुएशन के बारे में, तो आप देख पाएंगे फिलहाल स्टॉक अपने सारे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करता हुआ नजर आता है। इंडिकेटर्स के बारे में बात करें तो मनी फ्लो इंडेक्स का नंबर कैलकुलेट होकर आता है 37.28। आप देख पाएंगे हाईली ओवरबॉट हो चुका है, इसलिए हमें यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिला और यहाँ पर थोड़ा सा बाउंस बैक भी फिलहाल हमें देखने को मिल रहा है। अगर बात करें यहाँ पर आरएसआई के नंबर के बारे में, तो आरएसआई का नंबर कैलकुलेट होकर आता है 52.88। अब देख पाएंगे आरएसआई में ओवरऑल यहाँ पर काफी वीकनेस यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है, लेकिन यहाँ पर रिवर्सल के संकेत भी हमें दिखाई देते हैं। एमएससीडी के बारे में बात कर लेते हैं। एमएससीडी में हमें जो क्रॉसओवर चलता हुआ नजर आ रहा है, यहाँ पर फिलहाल बियरिश क्रॉसओवर चलता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन पूरी सिचुएशन है कि यहाँ पर वापस बुलिश क्रॉसओवर भी बनता हुआ नजर आ सकता है। अगर बात करें बॉलिंजर बैंड के बारे में, तो आप देख पाएंगे बॉलिंजर बैंड के लोअर बैंड के आसपास स्टॉक ने सपोर्ट लिया और स्टॉक ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यहां पर जो मीडियन है वही इसके लिए रेजिस्टेंस हमें फेस होता हुआ नजर आता है। लोअर बैंड का लेवल है 20.26 का लेवल, मीडियन है 21.83 का लेवल, अपर बैंड का जो लेवल है वो है 23.41 के आसपास का लेवल। पिवट पॉइंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहां पर पिवट लेवल कैलकुलेट होकर आता है करंट मार्केट प्राइस के आसपास। जब भी स्टॉक इसके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है तो यहां पर हमें रेजिस्टेंस फेस करना पड़ता है। अगर बात करें नीचे सपोर्ट्स के बारे में, तो 19.2 का सपोर्ट हमें यहां पर दिखाई दे रहा है। उससे भी नीचे जाए तो यहां पर हमें 16.85 का सपोर्ट भी दिखाई देता है। ऊपर के लेवल्स के बारे में बात करें तो हमें यहाँ पर 23.7 का रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। अगर उससे भी ऊपर जाए तो यहाँ पर हमें 25.85 का रेजिस्टेंस भी दिखाई देता है। अब चलते हैं ऑल टाइम चार्ट पर, जहां पर एक कैंडल 1 मंथ को रिप्रेजेंट करेगी, जिससे हमें पता चलेगा स्टॉक ने कैसी मूवमेंट बना कर दी है। तो आप देख पाएंगे स्टॉक ने यहाँ पर अच्छी खासी मूवमेंट बना कर दी, हालांकि ज्यादा पुरानी लिस्टिंग नहीं है स्टॉक की। यहाँ पर लिस्ट हुआ, उसके बाद थोड़ी सी तेजी देखने को मिली थी। 30 रुपीज के आसपास अपना ऑल टाइम हाई बनाने के बाद हमें यहाँ पर कंसोलिडेशन फेज ही चलता हुआ नजर आया था, लेकिन उसके बाद स्टॉक मार्केट में गिरावट आई। 10 रुपए के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा था, लेकिन उसके बाद रिकवरी भी अच्छी आई थी और फिलहाल स्टॉक 21 के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो क्या इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्या ये इन्वेस्टमेंट वर्दी है या नहीं, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको समझना होगा रेल विकास निगम लिमिटेड यानी कि रेलवेज में कामकाज करता है। हमने जो देखा गोल्डन क्वाड्रिलेटरल को यहाँ पर स्ट्रेंथन करने का कामकाज करता है, फाइनेंस में कामकाज करता है। ये सारे प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करना और साथ ही साथ उन्हें इंप्लीमेंट करने का कामकाज करता है।
तो यहाँ पर आगे जाकर हमें इंफ्रास्ट्रक्चर में ऑफकोर्स ग्रोथ देखने को मिलने ही वाली है, लेकिन यहाँ पर कंपनी पर कर्जा भी है, तो वो भी आपको सोचना चाहिए, संभलना चाहिए, उसी के बाद यहाँ पर डिसीजन लेना चाहिए। तो यहाँ पर कंपनी पर कर्जा है, उसे हमें निगलेक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी फिलहाल सिचुएशन ऐसी है कि जो कंपनीज डेट फ्री रहेंगी उन्हीं में इन्वेस्टमेंट हमें करना चाहिए, तो ही बेहतर रहेगा। तो ओवरऑल मेरे हिसाब से कंपनी अच्छी है, इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा यहाँ पर किया जा सकता है, लेकिन अगर आप वेट कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर है तो ही इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, क्योंकि हमने देखा ज्यादा मूवमेंट पहले भी इसमें हमें देखने को नहीं मिली है। तो ये काफी ज्यादा स्लो मूवर है, लो बीटा स्टॉक है। अगर आप सोच रहे हैं तुरंत ही इसमें मूवमेंट आ जाएगी, तुरंत ही स्टॉक भागने लगेगा, तो ऐसा होने के चांसेस काफी ज्यादा कम है। यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट जरूर कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं इन्वेस्टमेंट कौन से लेवल पर करना चाहिए, उससे पहले यहाँ पर वीडियो बनाने में काफी ज्यादा मेहनत लगती है, तो प्लीज लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा। और साथ ही साथ अगर आपको अपना पोर्टफोलियो हमसे रिव्यू करवाना है तो उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो यहाँ पर जो एग्रेसिव इन्वेस्टर है, एक्टिव इन्वेस्टर है, उनके लिए जो मैं लेवल बताना चाहूंगा वो है 20 से करके 20.4 के आसपास का लेवल। अगर आपको स्टॉक कहीं पर भी इस लेवल के आसपास नजर आता है तो वहां पर लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग इनिशिएट करने के बारे में सोचा जा सकता है। लेकिन जो वेट करना चाहते हैं, जो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं, उनके लिए भी हम लेवल जरूर बताएंगे, जो कि है 18.5 से करके 19 के आसपास का लेवल। अगर आपको स्टॉक कहीं पर भी 18.5 से 19 के आसपास नजर आता है तो वहां पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपको ज्यादा मूवमेंट तुरंत ही दिखने को मिल जाएगी, ऐसा नहीं होने वाला है। और साथ ही साथ रेलवे का स्टॉक है, यहाँ पर थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट कीजिए। बहुत ही ज्यादा हैवी इन्वेस्टमेंट अगर आप करने के बारे में सोच रहे हैं तो मैं आपको रोकना चाहूंगा। यहां पर डिसीजन एट लास्ट आपका ही रहेगा, लेकिन मेरा सजेशन यही रहेगा कि बहुत ज्यादा हैवी इन्वेस्टमेंट आपको यहां पर रेलवे सेक्टर के स्टॉक्स में नहीं करना चाहिए। थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट जरूर कर सकते हैं, यहां पर अच्छा स्टॉक है, ओवरऑल लॉन्ग टर्म के लिए आप इसमें पोजीशन बनाने के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन बहुत ही ज्यादा ओवर पोजीशन मत बनाइएगा। थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट ठीक है, हैवी इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।